हाय फ्रेंड्स, आई एम मनीष कुमार। एक्सिस स्टडीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 क्लास 9 के एक्सरसाइज 7 टॉपिक नेम त्रिभुज पढ़ेंगे आज हम इस कक्षा में। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। त्रिभुज का परिभाषा होता है कि 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो जैसा कि हम बोले थे कि त्रिभुज 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जैसे देखिए कि मान लीजिए कि हम एक त्रिभुज बनाए। क्या त्रिभुज जो है, यहाँ देखिए त्रिभुज है, यहाँ हम देंगे इसका नाम ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी। तो एक त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। जैसे देखिए ए बी सी। इसमें भुजाएं क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ऐसे देखिए इस त्रिभुज को हम क्या लिख सकते हैं? इस त्रिभुज को हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में भुजाएं क्या है? भुजाएं हैं ए बी। यहाँ लिखेंगे क्या? भुजाएं ए बी कोमा क्या है? बी सी लिखेंगे, बी सी और सी ए। सी ए लिखेंगे चाहे ए सी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी ए। यानी 3 भुजाएं हुआ ए बी बी सी और सी ए। फिर कोण है, क्या हो जाएगा? कोण कोण ए, कोण बी और कोण सी। यहाँ उसी प्रकार लिखेंगे कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष की बात करते हैं तो शीर्ष क्या है? इसमें शीर्ष है ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष ए कोमा शीर्ष बी कोमा शीर्ष सी। तो इस तरह से हम जाने कि त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज में जो है क्लास 9 में त्रिभुज में बहुत सारे इसके कसौटियां हैं, क्राइटेरिया हैं, जो कि हम देखते हैं कि क्या क्या कसौटियां हैं। इसको हम टॉपिक वाइज समझते हैं। पहले इसका हम जो है देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो इस अध्याय में हम मुझे पढ़ने का है पहला टॉपिक जो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो पढ़ने का है सर्वांग समता के नियम। तीसरा जो है त्रिभुजों के अन्य गुण, त्रिभुजों के गुण के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो पॉइंट है एक त्रिभुज में असमीकाएं, एक त्रिभुज में असमीकाएं। तो इस तरह से हम सबसे प्रथम जो है मेरा टॉपिक है कसौटियां, क्राइटेरिया जो है कि त्रिभुज की सर्वांग समता। तो आइए पहले हम त्रिभुज की सर्वांग समता को समझते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो है सर्वांगसम आकृतियां, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सर्वांगसम आकृतियां को हम समझते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। सर्वांगसम आकृतियों का मतलब होता है कि सभी रूप से समान या बराबर होता है। सर्वांगसम को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास देखिए 2 बैंगल्स है। ये जो है फर्स्ट चूड़ी है और ये सेकेंड, 2 चूड़ियां हमारे पास है। तो हम सर्वांगसम का जो अर्थ होता है कि सेम साइज एंड सेम शेप, आकृति और आमाप, आकृति और आमाप जो है बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट चूड़ी है और ये सेकेंड है, ये जो है
इसको आसानी से क्या करता है, देखिए ढक लेता है, पूर्णतः ढक लेता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। ये चूड़ियां एक दूसरे को प्रायः क्या करता है, ढक लेता है, देखिए पूरी तरह से ढक लेता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या है, सर्वांग सम आकृतियां हैं। आकार और आकृति, सेज एंड साइज, साइज एंड शेप जो है दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देखिए दो तरह का सिक्का है, इस सिक्का को भी अगर हम एक दूसरे पर रखें तो ये क्या करता है, पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां जो है इसकी शेप एंड साइज समान होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां है। इसको हम एक वर्ग की सहायता से भी देख सकते हैं। देखिए एक वर्ग यहाँ है और दूसरा वर्ग यहाँ है। देखिए एक वर्ग दूसरे को पूर्णतः क्या किए हुए है, ढके हुए है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आकृति जो समान शेप, समान आकृति और समान आकार के होता है, जो पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेता है, उसे हम कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको परिभाषा की सहायता से हम इसको बताते हैं आप लोगों को कि सर्वांग सम आकृतियां क्या है। वे आकृतियां जिनका आकार, शेप और साइज समान हो, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होती है। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होती है। दो त्रिभुजें सर्वांग सम होती है यदि एक त्रिभुज की भुजाएं और उनके संगत कोण दूसरे त्रिभुज की भुजाएं संगत कोण के बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुज है। जैसे देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी पी क्यू आर। तो ये दोनों त्रिभुजों के जो कोण हैं और जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों त्रिभुज के क्या हैं, बराबर हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजें होने के तीन शर्तों को बहुत ही जरूरी है। तीन शर्त अगर त्रिभुज में मिल रहा है तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजें हैं, पूर्णतः रूप से समान सर्वांग सम त्रिभुजें हैं। जैसे देखें, ये देखिए यहाँ भुजाएं क्या है, ए बी है। ए बी किसको कवर करता है, ए बी कवर करता है पी क्यू को कवर करता है, तो क्या रहेगा पी क्यू। बी सी किसको कवर करता है, बी सी कवर करता है क्यू आर को कवर करता है, तो क्या जाएगा क्यू आर हो जाएगा। ए सी किसको कवर करता है, ए सी कवर करता है आर पी या पी आर। तो ये हमारी क्या हुई, भुजाएं। उसके बाद हम कोण देखेंगे कि कोण ए को कवर कौन करता है, कोण पी। कोण बी को कौन कवर करता है, कोण बी को कोण क्यू। कोण सी है, कोण सी को कवर कौन करता है, कोण आर। इसी तरह शीर्ष भी होता है, शीर्ष ए, शीर्ष पी, शीर्ष यहाँ बी है, शीर्ष बी को कवर करता है कोण क्यू। यानी कहने का मतलब कि इस त्रिभुज को अगर उठा के इस पर रखा जाए या इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखा जाए तो एक दूसरे को पूर्णतः क्या करता है, ढक लेता है, पूर्णतः ढक लेता है। क्यों? क्योंकि इसका समान शेप और साइज दोनों का क्या है, समान है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। सर्वांग सम त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरह से हम सर्वांग सम त्रिभुज को डिनोट करते हैं, इस तरह से हम सर्वांग सम त्रिभुज को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए, अब देखिए जो है अगला जो है कि निम्न में कौन से त्रिभुज में दिए गए त्रिभुज ए बी सी के सर्वांग सम है। देखिए यहाँ त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो ए बी सी, ए बी की भुजा दी हुई है, बी सी की भुजा दी हुई है और सी ए की भुजा यहाँ पर दी हुई है। तो हम देखेंगे कि निम्न में
जो त्रिभुज है, त्रिभुजें हैं, इनमें ABC के सर्वांग कौन सा त्रिभुज है? तो देखिए, अगर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, तो देखिए त्रिभुज ABC को यह पूर्णतः क्या करता है? ढक लेता है, पूर्णतः ढक लेता है। तो क्या हो गया? ये ABC हो गया। के बाद जो है यहाँ पर एक त्रिभुज क्या है? RPQ त्रिभुज है, RPQ त्रिभुज है। तो इस तरह से देखते हैं कि दो त्रिभुज है, ABC है और RPQ त्रिभुज है। अगर हम इस त्रिभुज को उठाकर इस पर अगर रखें तो क्या करता है? पूर्णतः ढक लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं क्या है? संगत कोण भुजाएं, शीर्ष सभी क्या हैं? बराबर हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज को अगर हम यहां से उठाकर अगर इस त्रिभुज पर अगर रखें, इस त्रिभुज पर अगर रखें तो क्या करता है? पूर्णतः दूसरे त्रिभुज, पहले त्रिभुज को ढक लेता है। तो कहने का मतलब कि एक सर्वांग त्रिभुज को हम किस तरह से जान सकते हैं, किस तरह से पहचान सकते हैं? इसकी 3 कसौटियां हैं और इस 3 कसौटी को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं, देखें। तो देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? त्रिभुज भुजा जो है ABC भुजा है। यहां भुजा क्या है? PQR भुजा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? AB को कवर कौन करता है? क्या है? PQ। तो लिखेंगे PQ। क्या है? BC को कौन कवर करता है? QR। और यहां क्या भुजाएं हैं? CA को कौन कवर करता है? क्या? PR। और शीर्ष भी इसी तरह से। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों कोण और तीनों शीर्ष संगत कोण होते हैं, एक दूसरे कोरेस्पोंडेंस होते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वांग त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज इस तरह से लिखते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज क्या है? PQR, त्रिभुज PQR। तो इस तरह से हम सर्वांग त्रिभुज को डिनोट करते हैं। अगर त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज QPR लिखें तो यह सर्वांग नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखिए, A का कोरेस्पोंडेंस कौन है? P है। A का कोरेस्पोंडेंस कौन है? Q है। और ABC का कौन है? R है। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है कोरेस्पोंडेंस, संगतता, इसकी संगतता नहीं मिल रही है, अतः ये सर्वांग त्रिभुज नहीं है। सर्वांग त्रिभुज ABC सर्वांग PQR, क्योंकि कोरेस्पोंडेंस जो है मिलनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि सर्वांग त्रिभुज आपस में है। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे तो लोगों के बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे जो बिफोर वीडियो है दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे इसी तरह के वीडियो को आप अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।